पॉलिनोमियल्स डे 2 की बात करेंगे हम लोग। पॉलिनोमियल्स डे 2 में हम लोग कल देखा था कि क्या क्या कैसे कैसे पॉलिनोमियल हम लोगों को पढ़ना है। तो 9th क्लास में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स की बात की थी। यहाँ हम लोग कैसे उसका जीरोज निकालते हैं और रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट हम लोग देखेंगे। तो यहाँ इसके लिए हम लोग सबसे पहले लेट पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल then here two zeros। अगर ये क्वाड्रेटिक है तो यहाँ दो जीरो। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जिसकी जितनी डिग्री उतने ही उसके जीरोस। अगर आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल होता है तो कल आपने देखा था इसमें कितने जीरो होंगे, 1 जीरो होंगे। अगर आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है तो उसमें 2 जीरो होंगे, और अगर आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है तो उसके 3 जीरोस होंगे। तो जिसकी जितनी डिग्री उतने ही उसके क्या होंगे, जीरोस होंगे। तो यहाँ देखने से पता लग रहा है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। सबसे पहली बात तो ये, तो यहाँ जो इसकी पावर है मैक्सिमम पावर है, और जो और भी पावर दी गई है वो होल नंबर में है। तो किसी को भी अगर पॉलिनोमियल होना है तो ये सबसे पहले इसको ये होना चाहिए कि उसकी जो पावर्स है वो हमेशा क्या होना चाहिए, होल नंबर्स होना चाहिए। होल नंबर्स होने का मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये नंबर्स इसमें मिलने चाहिए। दूसरी बात, यहाँ जो मैक्सिमम पावर है वो क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। अगर मैक्सिमम पावर 2 है तो क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा और उसके 2 जीरोस मिलेंगे। तो यहाँ हम लोग जो स्टार्टिंग कर रहे हैं वो स्टार्टिंग कर रहे हैं, और यहाँ ए क्या हो जाएगा, ए इज कोफिशिएंट। किसका कोफिशिएंट है, ए इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ए इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड सी इज कांस्टेंट। तो यहाँ हम लोग रिलेशन देखेंगे, किसके बीच में रिलेशन देखेंगे, रिलेशन बिटवीन किसके किसके बीच में देखेंगे, कोफिशिएंट एंड जीरोस। अब जीरोस कहाँ से मिलेंगे, जीरोस आपको इसको स्प्लिट करके निकालने होंगे। और क्या होता है जीरोस, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन या सोल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ऐसी वैल्यू एक्स की ऐसी वैल्यू जो पॉलिनोमियल को जीरो कर देती है उसको क्या बोलते हैं, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक है, इसमें कितने जीरोस होंगे, 2 जीरोस होंगे। एक जीरोस हम लोग मान लेते हैं, लेट अल्फा इज द फर्स्ट जीरो एंड बीटा इज द सेकंड जीरो। जो सेकंड जीरो है वो बीटा है और जो फर्स्ट जीरो है वो क्या है, अल्फा। कब मिलेगा आपको, यहाँ मतलब ये इसको सेटिस्फाई करेगा। यहाँ अगर एक्स जगह अल्फा रख देंगे तो पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आपने डेफिनेशन 9 में भी पढ़ी थी कि व्हाट इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो पूरे पॉलिनोमियल को जीरो कर देती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो यहाँ x की वैल्यू को हम लोग क्या कर देंगे, अल्फा रख देंगे तो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ हम लोगों को आगे क्या करना है, देन सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए। व्हाट इज द माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी मतलब बी क्या है, बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड ए इज द क्या है, ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सेम ऐसे ही बात करेंगे हम लोग क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यहाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में मिलेगा आपको अल्फा इंटू बीटा और दैट इज सी अपॉन ए। यहाँ आपको मिल जाएगा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो कैसे हमको यहाँ से मिलेगा अल्फा और बीटा, इसको हम फैक्टराइज करेंगे और इस पर देखेंगे कि ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इन दोनों चीजों को याद रखिएगा, हमेशा इस पर क्वेश्चंस मिलते हैं कि सम ऑफ जीरोस फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दैट इज द माइनस ऑफ मिडिल टर्म या माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड रेशियो ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द एक्स स्क्वायर। तो माइनस बी अपॉन ए इट इज द सम ऑफ जीरोस, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, उसी का कांस्टेंट और जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है इनका रेशियो इक्वल होता है।
अब कैसे इसको हम लोग प्रूव करेंगे, कैसे जानेंगे कि जो हम लोग बात करें वो सही करें, तो कोई भी एक एग्जांपल लेकर के हम लोग कर सकते हैं। जैसे कोई भी एक क्वेश्चन देखिए, जो हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था वो क्या था आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 54। एक पॉलिनोमियल दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 54 और ये हमको वेरीफाई करना है सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो यहाँ सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, ये आपको आना चाहिए। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करेंगे, यहाँ 3 को हमको दो पार्ट में ब्रेक करना है, तो 9 और 6 में ब्रेक करेंगे। 9 और 6 का जो प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा। 9 और 6 का जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये आपको जज करना होगा। यहाँ से मिल सकता है एक्स स्क्वायर प्लस 3 की जगह लिख सकते हैं 9 माइनस 6x माइनस 54। एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 6x माइनस 54। यहाँ हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लेंगे, क्या मिल जाएगा x प्लस 9। यहाँ से माइनस 6 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 9। यहाँ से x प्लस 9 एक ब्रैकेट में, x माइनस 6 एक ब्रैकेट में। और इसको जब कंपेयर कर देंगे जीरो से, इफ x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू माइनस 9। जो x आपके पास 0 आएगा इसको हम लोग अल्फा लिख सकते हैं, और जो दूसरा आएगा आपके पास x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 इफ, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको x इज इक्वल टू 6। ये जो आपके पास आ रहा है इसको आप क्या लिख सकते हैं, बीटा लिख सकते हैं। यहाँ आपने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व किया, उसके जीरोस निकाले, एक जीरो आपको माइनस 9 मिल रहा है और दूसरा जीरो आपको क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है। अब क्या करेंगे, यहाँ इनको हम लोग यहाँ पुट करेंगे, देखेंगे कि ये इस पर सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ अल्फा की वैल्यू हम क्या रखेंगे, माइनस 6। देन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस 9 और बीटा की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, 6। इनका सम करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 3। और आप देख रहे हैं कि अगर यहाँ से हम लोग इसमें कंपेयर करें तो a की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, a इज इक्वल टू कितना है, यहाँ पर a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू 3 है और c इज इक्वल टू माइनस 54। तो यहाँ सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए मतलब b की वैल्यू कितनी है, माइनस 3 और a की वैल्यू कितनी है, 1, और ये सोल्यूशन क्या हो जाएगा, माइनस 3। तो देख रहे हैं यहाँ सम ऑफ जीरोस जो हो रहा है वो किसके इक्वल हो रहा है, माइनस बी अपॉन ए के। सेम इसी तरह से अगर हम लोग क्या करें, अगर हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कर लें, अल्फा इंटू बीटा करें, तो यहाँ इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, माइनस 9 और 6 का जो प्रोडक्ट हो जाएगा माइनस 54। और यहाँ आप देखते हैं कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन ए। सी की वैल्यू कितनी है आप अभी लिखें, यहाँ पर देखिए माइनस 54 और इसको डिवाइड कर देंगे 1 से तो क्या आ जाएगा, माइनस 54। तो आप देख रहे हैं जो वैल्यू यहाँ अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ रही है माइनस 54, यहाँ प्रोडक्ट में आ रहा है माइनस 54। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस 3 और यहाँ माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू माइनस 3। इसका मतलब जो आपके पास फॉर्मूला दिया गया है कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए सम ऑफ जीरोस जो होता है वो माइनस बी अपॉन ए होता है और प्रोडक्ट ऑफ जो जीरोस होता है वो क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। इसी पर पूरा पॉलिनोमियल और इस टॉपिक का जो नाम है हम लोग जिस पर चर्चा कर रहे हैं वो क्या है, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इस पर अब हम लोग डिफरेंट क्वेश्चंस को निकालेंगे, यहाँ फैक्टराइज करेंगे, अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालेंगे और वेरीफाई करेंगे कि क्या यहाँ पर जो सम ऑफ जीरोस आ रहा है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ रहा है क्या वो ठीक है या नहीं है। तो हम लोग एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे इस पर। अभी हम लोग इस पर ग्राफिकल भी बात करेंगे कि कैसे पॉलिनोमियल से कैसे ग्राफ बनाए, किसी भी पॉलिनोमियल का वो लीनियर है या क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है तो कैसे उसका ग्राफ बनाए। ग्राफ जो है कल हम लोग बनाना सीखेंगे। आज हम लोग इसमें डिफरेंट ऑफ क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालेंगे, उसके जीरोस निकालेंगे और उनका सम और प्रोडक्ट निकाल करके हम लोग क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। तो पहले ये काम करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो बात करेंगे तो किस पर बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे ग्राफ, ठीक है।